हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है आपका चैनल पे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की हमारी सीरीज है जो चल रही है, उसका पार्ट 5 है, जिसमें आपको मैं समझाने वाला हूं अमोर्टाइजेशन। ये टर्म आपने काफी बार सुनी होगी। अकाउंट्स में, फाइनेंस में आप इस टर्म्स को अलग अलग तरीके से सुनते हो, बट हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर अमोर्टाइजेशन क्या होती है। बार बार ये क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये बिल्कुल कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो फीडबैक जरूर दीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे कॉमर्स मैनेजमेंट के बेसिक्स को आप बिल्कुल जीरो से क्लियर कर सकते हो। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि अमोर्टाइजेशन होता क्या है। देखिए, अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन ये दोनों सेम तरीके से कंसेप्ट काम करता है। अगर आप फिक्स जो टेंजिबल एसेट्स की बात करते हो तो वहां पे हम जो वर्ड यूज करते हैं वो डेप्रिसिएशन होता है, और जब इनटेंजिबल एसेट्स की बात होती है तो अमोर्टाइजेशन होता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है। सो अमोर्टाइजेशन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ, ठीक है, राइट डाउन करते हो वैल्यूज ऑफ आइदर लोन और इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। या तो आप लोन की वैल्यू को राइट ऑफ करते हो धीरे धीरे, या फिर एक इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को क्या करते हो, राइट डाउन, ठीक है। राइट डाउन मतलब धीरे धीरे आप उसको खत्म कर रहे हो। इन रिलेशन टू अ लोन, अगर लोन में बात करें, अमोर्टाइजेशन फोकस ऑन सेपरेटिंग आउट लोन पेमेंट्स ओवर द टाइम, कि जो लोन की पेमेंट्स है उसको ओवर द टाइम, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे 1 लाख लोन है, 20 हजार रुपए करके उसको पर ईयर में कन्वर्ट कर देना। या व्हेन इट अप्लाई टू एसेट्स अमोर्टाइजेशन इज सिमिलर टू डेप्रिसिएशन। तो जब इंटेंजिबल एसेट्स की बात आती है तो जैसे डेप्रिसिएशन धीरे धीरे रिड्यूस करती है वैल्यू ऑफ एसेट्स, उसी तरीके से अमोर्टाइजेशन को यूज किया जाता है। अब हमारे पास कुछ अमोर्टाइजेशन शेड्यूल्स होते हैं। व्हाट आर द अमोर्टाइजेशन शेड्यूल्स? दीज आर यूज्ड बाय द लेंडर्स, जो मनी लेंड कर रहे हैं, सच एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टू प्रेजेंट अ लोन रीपेमेंट शेड्यूल बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट। उस मैच्योरिटी डेट को सामने रख के वो एक शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं कि हाँ, इतनी देर में इस लोन की पेमेंट है वो हो जानी चाहिए। और जब हम इंटेंजिबल अमोर्टाइजेशन की बात करते हैं, जो कि एक्सपेंसेस होते हैं, आप लोगों को मैंने पहले बताया है, over the time help to tie the cost of assets to revenue generation by the assets in accordance with the matching principle of GAAP। अब जो मैचिंग प्रिंसिपल्स है, ठीक है, कि जो आपके इनकम्स है उसको आप एक्सपेंसेस के साथ क्या करोगे, मैच करोगे, उसमें अमोर्टाइजेशन का अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि टेंजिबल एसेट्स में तो आप अपना डेप्रिसिएशन से कर देते हो, बट जब गैप की बात आती है, इंटेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं, तो वहां पे अमोर्टाइजेशन को इस्तेमाल किया जाता है। और अब इंटेंजिबल एसेट्स में आपके ट्रेडमार्क्स आ जाते हैं, पेटेंट्स आ जाते हैं, और टेंजिबल एसेट्स में आपको पता है आपके इक्विपमेंट्स, आपकी बिल्डिंग, व्हीकल्स और अदर एसेट्स सब्जेक्ट टू फिजिकल वियर एंड टियर आ जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट अमोर्टाइजेशन। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करो, दोस्तों को बताओ कि यहाँ पर आपको हर रोज 1 से 2 कंसेप्ट, छोटे छोटे ही सही, छोटी छोटी नॉलेज है, एक एक चीज को सीखते सीखते आप अपनी नॉलेज को बहुत एनहांस कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।